तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक बाप बेटे की, जिसमें पिता की उम्र 60 वर्ष है और लड़के की उम्र 30 वर्ष। यह दोनों बाप बेटे, अक्सर कोई भी पिता अपने बेटे को जो है जीवन में चलना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। लेकिन यह एक पिता ऐसा था जो कि खुद अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका था और वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के साथ साथ अपने बेटे को भी यही सलाह देता है कि वह भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। उसके बाद यह दोनों बाप बेटे जो है खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लेते हैं। यह दोनों जो है अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यह लोग जो है अंदर से इतना टूट चुके थे कि यह दोनों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में ही सोच लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियां या दिक्कत आ रही हैं तो उसका सामना करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर या उसको ठीक करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में रह रहा है तो उसे दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही, या फिर कुछ दिक्कत के बाद हो सकता उन लोगों की लाइफ में कुछ अच्छे दिन भी आ जाते हैं। लेकिन यह लोग जो है उन मुसीबतों का सामना करने के बजाय खुद अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है मुंबई का एक जिला लगता है पालघर, और वहीं का एक स्टेशन पड़ता है भाईंद्रा करके, जहाँ की इसी भाईंद्रा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, जहाँ की उसी स्टेशन पर लगे हुए कैमरे में एक वीडियो कैद हो जाता है, जिस वीडियो में यह रहता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामने से चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने ट्रेन आ जाती है, यह दोनों जो है एक दूसरे का हाथ थामे ही उसी ट्रेन के सामने जा लेटते हैं। ये लोग ट्रेन के सामने जाते हैं। इन लोगों का शरीर जो है, इन लोगों का सर जो है इन लोगों के शरीर से अलग हो जाता है। उसके बाद जैसे ही रेलवे पुलिस आती है और इन लोगों की तलाशी ली जाती है, तभी उस आदमी के जेब से एक लेटर बरामद होता है, और वह लेटर जो था एक बहुत ही बड़ा नोट लिखा हुआ था। दरअसल यह दोनों आदमी जो थे, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे, यह दोनों एक बाप बेटे थे, जिसमें पिता की उम्र 60 साल, उनका नाम हरीश था, और जो लड़का था उसकी उम्र 30 साल, उसका नाम जय महंत था। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि यह जो हरीश थे, यह और उनका बेटा जय महंत, यह दोनों जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के परिवार में इन दोनों के अलावा जो हरीश थे, उनकी पत्नी, जो कि कोरोना काल में ही कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह दोनों बाप बेटे जो है इन लोगों को कमाने खाने के लिए इन लोगों का एक ही जरिया था, जो कि शेयर मार्केट। यह लोग शेयर मार्केट में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे और उसी से यह लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो है शेयर मार्केट में इन लोगों का कुछ पैसा जो है डूब जाता है, जिससे कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, एक बार ऐसी गलती हुई है, अगर इसके बाद ये लोग दोबारा पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका डूबा हुआ पैसा जो है वापस आ जाएगा, और जो भी इन लोगों का नुकसान हुआ है वह सब उसकी भरपाई हो जाएगी। यही सब सोचकर यह लोग जो है घर में भी पड़े कुछ पैसे को दोबारा से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत जो है इतनी ख़राब हो चुकी थी कि दोबारा भी इन लोगों का पैसा जो है डूब जाता है, और यह लोग जो है एकदम इन लोगों का हाथ जो है खाली हो जाता है। यही सब टेंशन में दोनों बाप बेटे अकेले, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग करें तो क्या। इन लोगों का सारा पैसा जो है शेयर मार्केट में डूब चुका था, और इन लोगों के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि ये लोग अपना कोई और बिजनेस शुरू कर सके। ना ही ये लोग कहीं काम करते थे और ना ही इन लोगों का कोई और साइड बिजनेस था। इन लोगों का सिर्फ एकमात्र सहारा शेयर मार्केट ही था।
दोनों बाप बेटे उसी के भरोसे चलते थे, लेकिन दूसरी बार भी पैसे डूब जाने की वजह से दोनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे ने, जो जय महंत था, यह लव मैरिज शादी कर लेता है और शादी के कुछ महीने बाद ही अपनी पत्नी के सारे सामान को भी बेचकर, गिरवी रख कर यह शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। लेकिन उस बार भी इसका पूरा पैसा डूब जाता है, जिसके वजह से इसे अब लगता है कि अब आखिर इसके पैसे जो है कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। उधर इसने अपने घर खर्च के लिए भी अपने दोस्त रिश्तेदारों से बहुत सारे कर्ज के तौर पर पैसे ले चुका था। हर जगह से दोस्त रिश्तेदार सबसे पैसे लेने के बाद जो है सबका कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के सर पर चढ़ गया था और दोनों बाप बेटे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग जो है सारे पैसे कैसे सबका रिटर्न करें। इन सब के बाद तो अब इन लोगों को कोई पैसे देने वाला था नहीं कि यह लोग फिर से शेयर मार्केट में लगाएं, या फिर इन लोगों को जो हर रोज़ इन लोगों का खर्च है उसके लिए भी इन लोगों को पैसे मिलना बंद हो चुका था। ना कि कोई साइड बिजनेस था इन लोगों का। इन लोगों के पास तो इतनी भी पैसे नहीं थी कि यह लोग किसी चीज़ का ठेला ही लगा लें। इस वजह से यह दोनों बाप बेटे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जितने भी दोस्त रिश्तेदार थे वह लोग अब पैसे देने की वजह अपने ही पैसे खुद रिटर्न मांगने लग गए थे। इसी बात से यह दोनों बाप बेटे जो है परेशान हो जाते हैं और एक दिन आपस में बातचीत कर यह सलाह मशवरा करते हैं कि वह लोग को जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। इसलिए जो यह पिता थे हरीश, यह एक बड़ा सा नोट्स तैयार करते हैं और अपने जेब में रख कर यह दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं स्टेशन। यह दोनों बाप बेटे जो कि वही मुंबई के ही बांद्रा इलाके से ही रहने वाले थे, इसीलिए यह लोग उस स्टेशन पर जाते हैं और ऐसे ही हाथ पकड़कर टहलते हैं। जैसे ही सामने से ट्रेन आती है यह दोनों बाप बेटे अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामकर उसी ट्रेन के आगे जाकर लेट जाते हैं। सामने से ट्रेन आती है और इन दोनों बाप बेटे का सर जो है इनके शरीर से अलग हो जाता है और यह दोनों वहीं संग संग खत्म हो जाते हैं। इन सब घटना के बाद जो है रेलवे पुलिस आती है और पूरी इन लोगों की तलाशी लेने के बाद यह पूरा मामला जो है पुलिस के सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।